देश में अग्निपथ योजना को लेकर बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आखिर क्या है वजह? आने वाले इस 3 मिनट में समझे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले, क्या है अग्निपथ योजना? अग्निपथ योजना भारतीय सेना की टूर ऑफ ड्यूटी एंट्री स्कीम को दिया गया एक नया नाम है। सशस्त्र बलों ने 2 साल पहले 2020 में टूर ऑफ ड्यूटी योजना पर चर्चा शुरू की थी। इस योजना के तहत सैनिकों को एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाना है। सेना में शामिल होने वाले जवानों को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। भर्ती होने वाले युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर अलग अलग फील्ड में तैनात किया जाएगा। ये अस्थायी सैनिकों की नियुक्ति करने की मौजूदा प्रथा को खत्म कर देगी। अब अग्निपथ योजना के लिए क्या क्या होगा, क्राइटेरिया, इसे समझते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अग्निपथ के लिए 17 साल से 21 साल के बीच के उम्मीदवार आवेदन भर सकेंगे। इस साल के लिए इसे 23 साल तक बढ़ाया गया है, जो इसका मैक्सिमम क्राइटेरिया है। आवेदन करने वाले युवा कम से कम 50% नंबरों के साथ 12वीं पास होने चाहिए। भर्ती होने वाले युवाओं को 6 महीने तक ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके बाद 3.5 साल तक सेना में सर्विस देनी होगी। अब बात करते हैं कि कितनी होगी सैलरी और कहां की जाएगी तैनाती। अग्निपथ योजना के तहत शुरुआती वेतन जो होगा वो होगा 30,000 रुपए और इसे आगे बढ़ाकर 40,000 रुपए तक कर दिया जाएगा। सेवा निधि योजना के तहत सरकार वेतन का 30% हिस्सा सेविंग के रूप में रख लेगी, मतलब कि लगभग 9,000 रुपए। साथ ही इसमें सरकार इतना ही योगदान करेगी, मतलब कि सरकार भी 9,000 रुपए अपनी तरफ से डालेगी। और फिर 4 साल बाद सैनिकों को 10 लाख से 12 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये पैसा टैक्स फ्री होगा। योजना के तहत भर्ती होने वाले युवाओं को कश्मीर और देश के अलग अलग हिस्सों में तैनात किया जाएगा। इसमें सरकार की मंशा क्या है? यहां गौर करने वाली बात यह है कि युवाओं के सेना में भर्ती होने के बाद सशस्त्र बलों की जो औसत उम्र में है उसमें कमी आएगी। इसके अलावा सैनिकों के रिटायर होने के बाद सरकार पर जो ये पेंशन का जो बोझ होता है वो खत्म हो जाएगा। फिर विद्रोह क्यों हो रहा है? तो अग्निपथ योजना के तहत सिर्फ 4 साल आर्मी में सेवा का मौका दिए जाने को लेकर युवाओं में बहुत आक्रोश है, गुस्सा है। बिहार के बाद राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा समेत अलग अलग राज्यों में अग्निवीर के खिलाफ प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। अग्निपथ योजना में युवाओं की सबसे बड़ी समस्या यह है कि 4 साल के बाद 75% युवाओं को बाहर का रास्ता देखना ही पड़ेगा। 4 साल की सेवा के बाद 75% युवाओं को रिटायर करने का जो ये कॉन्सेप्ट है वो किसी के गले नहीं उतर रहा है। सरकार का तर्क है कि अर्धसैनिक बलों के अलावा राज्यों की नौकरी में भी अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ साथ कई राज्यों ने इसके बारे में ऐलान भी कर दिया है, लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि ये ऐसा होगा कि 4 साल की नौकरी के बाद हम फिर से नौकरी की लाइन में लगे होंगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि 17 साल में अग्निवीर बनने वाले युवा के पास ना तो कोई प्रोफेशनल डिग्री होगी और ना ही कोई विशेष योग्यता। ऐसे में वह दोयम दर्जे की नौकरियों के लिए बाध्य होगा। आपका इस पर क्या विचार है? क्या सरकार सही निर्णय ले रही है या फिर ये जो अभ्यर्थियों का कहना है वो सही है? कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।